शुरुआत करते हैं इस समय शो की। और देखिए, कल वाली तेज़ी आज भी बरकरार, बहुत शानदार तेज़ी। और जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे थे कि ये 3 का फॉर्मूला होता है। मैक्रो ट्रिगर के बाद पहले दिन तेज़ी, दूसरे दिन फिर फॉलो अप, और तीसरे दिन एक गैप अप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन। तो आज अब तक सेकेंड डे में अच्छा मोमेंटम। लेकिन आज एक चीज़ क्लियर है, आज मूव लार्ज कैप्स में है। आज का जो मोमेंटम है वो लार्ज कैप्स में है, और मिड कैप्स ने आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था कि अब क्योंकि एक्सपेंशन आना शुरू हुआ है लार्ज कैप्स में, तो लार्ज कैप्स लीड करेंगे कुछ टाइम तक। और लीडरशिप मार्केट की अब बैंक निफ्टी के साथ है। अब बैंक निफ्टी को आपको चेज़ करना है, ये चीज़ बहुत क्लियर है। और यहाँ से भी बैंक निफ्टी को ही चेज़ करना है। बिल्कुल मत घबराइए कि 2 दिन में 2000 पॉइंट की रैली हो गई। ये इंस्ट्रूमेंट है ही ऐसा, जब चलना शुरू करता है तो इसी तरीके से चलता है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, जैसे हम सुबह में कह रहे थे कि रफ्तार का नाम निफ्टी बैंक है, वही स्थिति आज देखने को मिली। लेकिन अनुज, हम सुबह में जो लेवल्स देख के आए हैं 47,230, क्या उसको रिविजिट करने की तैयारी अभी भी आपको लग रही है, मौका है? मैं तो 47,500 की बात कर रहा हूँ। मैं ना उस पर आता हूँ, उससे पहले ना मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। ये चार्ट क्या है? ये चार्ट जो है, ये रेशो चार्ट है निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी का। अब आप इसमें देखिए, ये पहले जो तेज़ी हो रही थी, ये मई तक जब तेज़ी थी बैंक निफ्टी में, इस तरीके की तेज़ी थी, इस तरीके का आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में होता था। उसके बाद लगातार बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, लगातार इस बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। हर्षिता, आप पिछले 3 दिन में देखिए, अब आप इस चार्ट में देखेंगे ना, एक अगर इसी की एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, एक चैनल बना देंगे, तो उस चैनल को ब्रेक कर रहा है ये। तो ये अपने आप में मुझे एक बहुत ही बड़ा चार्ट है, मेरे लिए आज का सबसे बड़ा चार्ट है बैंक निफ्टी में। और 5000 पॉइंट की रैली आज ओपन हुई है, और ये बहुत जल्दी आएगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आ जाइए आप, जहाँ तक आपने बोला कि 47,200 क्रॉस होगा या नहीं होगा। आज सुबह हमने 2 टारगेट लिए थे। पहला टारगेट था 47,000 का, और दूसरा टारगेट था 47,500 का। तो पहला टारगेट तो आ गया आपका 47,000 का, और उससे हमने एक्सीड ही किया, सुबह 47,200 तक चले गए थे। अब दूसरा टारगेट है 47,500 का। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम 48,000 भी देखें इस एक्सपायरी में। और ये मतलब मैं कह रहा हूँ आपको कि ये कुछ इस समय अजीब ही हो रहा है कुछ चीज़। लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि किस लेवल का पैसा इस समय मार्केट को चेज़ कर रहा है, क्यों इस तरह की तेज़ी आ रही है। आपको लॉन्ग रहना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। आज हो सकता है इंटरडे में एक बार आपका स्टॉप लॉस लगाओ, उसका भी तरीका है। इंटरडे में स्टॉप लॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप देखें कब पहला ग्रीन बार बन जाए, उसके बाद बड़ा वाला वापस फिर री एंट्री कर लें इसमें। इस तरीके से इस मार्केट में आपको अप्रोच करना होगा, या तो फिर लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डीप रखें, उस तरीके से काम कर सकते हैं। कल एक और गैप अप मिलेगा, और हो सकता है कल बैंक निफ्टी में आपको, प्रोवाइडेड आज दोपहर या तो आज लास्ट के आधे घंटे में 400-500 पॉइंट की और रैली आ जाए बैंक निफ्टी में, वो भी पॉसिबल है। नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कल और आपको 300-400 पॉइंट का गैप अप मिलेगा। 47,500 तक मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी, इवन 48,000 की पॉसिबिलिटी है। कल अच्छा मौका होगा लॉन्ग से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने का, जो नियर टर्म के लॉन्ग्स हैं। पोर्टफोलियो लॉन्ग्स में आप तभी भी बने रहें। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर अब क्या बात करें, क्योंकि निफ्टी में दिक्कत क्या आ गई कि निफ्टी आईटी ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन फिर भी निफ्टी चल रहा है, ऐसा नहीं कि निफ्टी नहीं चलेगा। प्लस अदानी ग्रुप चल रहा है, रिलायंस चल रहा है, तो आपको थोड़ा निफ्टी में कम मूव मिलेगा, मिलेगा जरूर, कम मिलेगा। 21,000 और मेरे ख्याल से 20,700 पर अपना स्टॉप लॉस ले आए। अब वो एक पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर ये जो अभी इंटरडे में जो कोलैप्स आया था, वहाँ पर हम 20,700 पर ही बॉटम आउट हुए। वहीं से फिर आप एक 20,711 ये आप एक स्टॉप लॉस रखें और निफ्टी में भी लॉन्ग रहें। लेकिन मेरा फोकस बैंक निफ्टी पे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी और 1,000-1,500 पॉइंट की रैली बाकी है बैंक निफ्टी। आपने लेकिन जो इनिशियली कहा था कि 5,000 पॉइंट की रैली अब यहाँ से खुल रही है, तो फिर क्या निफ्टी बैंक अब ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अब निफ्टी को भी पूरी तरह से आउट परफॉर्म करेगा? एब्सोल्युटली, ये पूरे रोल रिवर्सल हो गया? हाँ, निफ्टी ने हाई लगाया था 52 वीक हाई सितंबर में, और उसके बाद आपको याद होगा जब उसने नया हाई लगाया था, उसके बाद ये तब की बात है जब तो ये नंबर्स आए भी नहीं थे। एग्जिट पोल से पहले ही और एग्जिट पोल पे ही वो और 200-300 पॉइंट एक्सपैंड कर गया। बैंक निफ्टी ने तो 6 महीने के बाद ऑल टाइम हाई लगाया है। जुलाई में ऑल टाइम हाई लगा था, तब से अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। ये जो चार्ट है ये अपने आप में कुछ कह रहा है। अब आप समझिए, अभी तो हमने एक लेवल ऑफ अंडर परफॉर्मेंस क्लियर की है, अभी तो 2, 3, 4, 5 लेवल्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस हमको क्लियर करनी है। ये एक बार शुरू होगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो एफआई की बड़ी वाली बाइंग आई नहीं है। अभी तो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये जो बाइंग हो रही है ना,
ये प्रीएम्प्टिंग बाई हो रही है। कल डीआईएस ने बाय का डाला इतना ज़्यादा, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब एफआईआईज आएंगे तो भाई यही स्टॉक्स तो चेज करेंगे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के तो आप चेज करोगे, और चेज करने को क्या है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर मार्केट इस तरीके का मूव लेके चल रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ 5000 पॉइंट की रैली ओपन हो रही है बैंक निफ्टी में, 50,000 51,000 मुझे लग रहा है आपको पॉसिबल है कि प्री बजट रैली में दिख जाए आपको। तो